हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। चूंकि जीव प्रकृति के अधीन रहकर जीवन के सारे कार्य करता है, इसीलिए यही 3 गुण जीव में भी पाए जाते हैं। सत्वम रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनमभ्यम। माने प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के गुण हैं, लेकिन यही गुण जीव में पाए जाने के कारण जीव को जन्म और मृत्यु के चक्कर में डालते रहते हैं। इन्हीं के अधीन होकर के जीव जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मिलन वियोग सब सहता रहता है और रात और दिन की तरह बरबस इसको भोगता रहता है। ये जब जीव में सतोगुण हावी रहता है तो उसको मृत्यु के बाद स्वर्गलोक या देव योनियां प्राप्त होती हैं। जब व्यक्ति में रजोगुण हावी रहता है तो उसको कर्म बंधन में डालती हैं और उसको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है पुनः। और जब व्यक्ति में तमोगुण हावी रहता है तो वो तमोगुण उसे कीट, पशु, पक्षी, पेड़ पौधों आदि तिर्यक योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। ऊर्ध्वा गच्छन्ति सत्वस्था मध्या तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण विस्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। सतोगुणी आदमी ऊर्ध्वा गच्छन्ति माने देवलोकों को प्राप्त होता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, राजसी व्यक्ति मनुष्य आदि योनियों को प्राप्त होता है। और जघन्य गुणों वाला अधो गच्छन्ति तामसा, वो अधो गति को प्राप्त होता है। जब सतोगुण विद्यमान रहता है तो व्यक्ति को सुख और शांति मिलती है। जब रजोगुण विद्यमान रहता है तो व्यक्ति संसार में भागता है कि यह कर लें, वह कर लें, ये इकट्ठा कर लें, वह इकट्ठा कर लें, और सांसारिक कर्मों में लगा रहता है और उसी में व्यस्त रहता है। लेकिन जब तमोगुण हावी रहता है तो व्यक्ति में स्वतः आलस्य, प्रमाद, मोह, निद्रा ये चीजें प्रिय लगती हैं और इसी में वह
अपना जीवन व्यतीत करते चला जाता है। तो इन चीजों से, जन्म और मृत्यु के चक्कर से उबरने का कोई उपाय है? क्या उपाय है? यही अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि प्रभु, क्या कोई ऐसा गुण है, ऐसा उपाय है कि जिसके द्वारा आदमी एक गुणातीत हो जाए, गुणों से परे हो जाए और उसको जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए? तो प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, इसके उपाय हैं। और गुणातीत व्यक्ति के मैं 3 लक्षण बता रहा हूं। पहला लक्षण बताते हैं कि उदासीनो बदासीन गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो यतिष्ठति नेंगते। माने अर्जुन, इस संसार में जितनी चीजें हैं, उन चीजों को साक्षी भाव से केवल देखते रहो और गुण से विचलित मत हो, क्योंकि संसार में हर चीज के अपने विशिष्ट गुण हैं और विशिष्ट गुण गुण में ही बरतते हैं। जैसे दूध है, बच्चे को दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी टाइफाइड के मरीज को दे दिया जाए तो भी मर जाएगा। दूध का अपना विशिष्ट गुण है, मिर्चे का अपना विशिष्ट गुण है, गन्ने का अपना विशिष्ट गुण है, हर चीजों का अपना विशिष्ट गुण है, गुण ही गुणों में बरतते हैं। इसीलिए हमें न तो किसी चीज की बुराई करनी है और न तो किसी चीज की प्रशंसा करनी है, क्योंकि सब चीजों में गुण ही हैं और सबके अपने विशिष्ट गुण हैं और विशिष्ट गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। इसलिए हमको यह जानकर कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, कभी भी उनके कर्मों में लिप्त नहीं होना है। और जिस तरह से दीपक हवा के रुक जाने पर एक निष्ठ होकर ऊर्ध्व गति से ऊपर जाता है और चलायमान नहीं होता, उसी तरह से जो व्यक्ति गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो सांसारिक गुणों से चलायमान नहीं होता। दूसरी विशेषता बताते हैं, गुणातीत व्यक्ति की क्या विशेषता है? मानयो तुल्य, तुल्यो मित्रारि पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कहते हैं जो मान में अपमान में हमेशा सम बना रहता है, मित्र में बैरी में भी सम बना रहता है और किसी के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करता। और सभी कर्मों को, जो भी कर्म हो रहे हैं, उनको प्रारंभ करने के पहले परमात्मा को समर्पित कर देता है। वो गुणातीत स उच्यते, वो गुणातीत कहलाता है, यानी गुणों से वो अतीत हो गया है, गुणों से उसने उपरामता को प्राप्त कर लिया है। और तीसरा सूत्र गुणातीत का बहुत ही स्पष्ट और बहुत गहन रूप से बताते हैं अर्जुन को और कहते हैं, माम चयो अव्यभिचारेण, माने जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग में अवस्थित होकर के उस परमात्मा का सेवन करता है, सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते,
वह व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, गुणातीत हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण, लेकिन इसके लिए हमें अव्यभिचारी भक्ति करनी पड़ेगी। अव्यभिचारी भक्ति का तात्पर्य क्या है? परमात्मा के अतिरिक्त किसी चीज में न मोह हो, न लोभ हो, न ईर्ष्या हो, न द्वेष हो, केवल साक्षी भाव से व्यक्ति इनको देखता हुआ परमात्मा के प्रति अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देता है तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाता है। हरिओम तत्सत।